धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हमारे सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे ऊपर है खुदावन खुदा। हे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह। सचमुच प्रभु आपने कहा क़यामत और जीवन मैं ही हूं। हे खुदावन खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। हे खुदावन खुदा यहोवा पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद खुदावन खुदा। हे यहोवा परमेश्वर, सचमुच परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। हे पिता यहोवा पिता, सचमुच आपका धन्यवाद खुदावन खुदा, आपके प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया और अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। हे यहोवा पिता, आपका धन्यवाद खुदावन खुदा। आपकी तारीफ हो पिता, आपकी तारीफ हो, 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 तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यहोवा पिता, अति पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अति पवित्र परमेश्वर है। हे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद खुदावन खुदा। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद पिता। हे पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे पिता, आपका वचन ताया हुआ है सचमुच पिता। हे खुदावन खुदा, धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा इस समय के लिए जो आपने ठहराया है खुदावन खुदा, आज के दिन के लिए खुदावन खुदा, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर, जो आपने आज हमें वचन दिया। परमेश्वर हमारा रक्षक है सचमुच खुदावंद खुदा, आज आपने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, अपना ये वचन दिया खुदावंद, आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम बढ़ते जाएं खुदावंद खुदा, आपके वचन में यहोवा पिता की महिमा के लिए। सो हे प्रिय भाई बहनों, आज हम इस वचन को सुनेंगे और इस पे मनन करेंगे, जिसमें परमेश्वर सचमुच, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि परमेश्वर ही हमारा रक्षक है। सो भाई बहनों, आज हम जानेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारी रक्षा करता है, कैसे हम उसके छाए हुए पवित्र स्थान में बैठे रहते हैं। सो आइए प्रिय भाई बहनों, वचन के सहित जानते हैं। भजन संहिता 91 उसकी 1 आयत में लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इब्रानी भाषा में बैठे रहने का मतलब होता है यशब, यानी कि एक ऐसा स्थान जो परमेश्वर आपको एक विश्वासी के रूप में, एक पास्टर के रूप में, प्रेरित के रूप में देता है। परमेश्वर ने कहा कि जो उस स्थान में बैठे रहेंगे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएंगे। छाया का इब्रानी मतलब होता है तसेल, जिसका मतलब होता है हिफाजत, सुरक्षा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि तुम अकाल के दिनों में भी हंसमुख रहोगे। तुम्हें कोई भी महामारी, चिंता या अकाल मार नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में अपना एक जन भेजूंगा और उसके द्वारा पवित्र आत्मा के वचन को भेजूंगा। और जब तुम उस वचन पर मन लगाओगे, उसे मानकर उस पर चलोगे, तो चाहे तुम्हारे सामने अकाल हो, महामारी हो, वह तुम्हें मार ना पाएगी। तुम हमेशा हंसमुख रहोगे। मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति 41 अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है कि फिरौन जो मिस्र देश का राजा था, उसको स्वप्न आया कि 7 सुंदर और मोटी गायें आकर घास चरने लगी और उनके पीछे 7 बदसूरत गायें जो कमजोर थी नदी में से निकली और उन 7 सुंदर गायों को खा गई। इस स्वप्न का अर्थ कोई भी बता ना सका। सोचिए, अगर मिस्र देश में राजा के स्वप्न का अर्थ बताने वाला कोई ना होता तो अकाल के दिनों में उस देश में अनाज ना बचता, और जब यूसुफ के भाई उस देश में आते तो उनको भी अनाज ना मिलता और वह भी मारे जाते। पर परमेश्वर ने उस भेद को यूसुफ पर प्रकट किया और पूरे मिस्र देश के साथ यूसुफ का घराना भी बचाया गया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने दासों पर प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करता। अगर आप ध्यान दें तो इतने बड़े देश में कोई भी नहीं था जो उस स्वप्न का अर्थ बता सके, पर एक धर्मी व्यक्ति उस देश में था और उसके द्वारा परमेश्वर ने उस देश की रक्षा की और उसे बचाया।
आने वाला समय बहुत बुरा है, क्योंकि इंसान पाप में पड़ा हुआ है। लेकिन जो परमेश्वर के वचनों पर चलेगा, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, परमेश्वर हर एक मुसीबत अकाल में उसकी रक्षा करेगा और उसके द्वारा बताएगा कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूं। आमीन, हालेलुया। आइए भाई बहनों, हम प्रार्थना करते हैं, मिलके सब जन प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। पिता परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं आपके ठहराए हुए स्थान में बैठा रह सकूं और आपके वचनों के द्वारा अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम सब मानते हैं, सब मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।